गुड मॉर्निंग सिक्स क्लास, हाउ आर यू? कैसे हो आप लोग? मैंने आपको चैप्टर 2 कंप्लीट करा दिया है। मैंने उसके आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करा दिए हैं। अब हम साइंस में चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे। सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस। सेपरेशन मतलब अलग अलग करना, सब्सटेंसेस मतलब किसी भी चीज़ को, किसी भी मटेरियल को, किसी भी पदार्थ को। तो ये क्यों ज़रूरी होता है सेपरेशन करना, हम पहले उसको डिस्कस करेंगे और किस प्रकार इसको सेपरेट करेंगे हम एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस को। तो हम देखते हैं यहाँ पे, रवि इज ईटिंग बनाना, बिफोर ईटिंग ही हर पील्स द स्किन ऑफ बनाना। रवि बनाना खाता है, लेकिन इससे पहले वो क्या करता है, उसको छीलता है। एक्चुअली ही वॉन्ट टू ईट ओनली यूजफुल कंपोनेंट ऑफ बनाना। क्यों छीलता है? क्योंकि उसे सिर्फ क्या खाना है, बनाना खाना है, उसके पील्स नहीं खाने हैं। दिस इज द टाइप ऑफ सेपरेशन ऑफ यूजिंग थिंग्स। ये एक सेपरेशन का टाइप है। यू विल आल्सो सेपरेट द यूजफुल थिंग्स एट योर होम। तुम घर पे भी कई सारी चीज़ें सेपरेट करते हो अलग अलग, ठीक है। जैसे कुछ भी हो सकता है, जैसे तुम किसी चीज़ में से अलग करते हो। नेक्स्ट है, वाई इज सेपरेशन नेसेसरी। अब है सेपरेशन नेसेसरी क्यों है? परहैप्स यू इट नमकीन्स और मिक्सचर कंटेनिंग ग्राउंड नट्स, सम ऑफ यू हैव लाइक ग्राउंड नट्स, यू पिक देम आउट एंड ईट देम फर्स्ट। जैसे नमकीन का मिक्सचर है, मिक्सचर वाली नमकीन है, उसमें से तुम्हें ग्राउंड नट्स मूंगफली पसंद है, तो सबसे पहले तुम उन्हें पिक करके उठाओगे और खाओगे। सही है ना? Those of you who do not like them would still pick them out and keep them separately। और जिसको ही पसंद नहीं है वो क्या करेगा, निकाल के अलग रख देगा। In both the cases you are separating one component from a mixture to make it more suitable for your taste। दोनों ही केस में तुमने क्या करा, सेपरेट करा कंपोनेंट्स को मिक्सचर में से अपने टेस्ट के लिए सूटेबल बनाने के लिए। पहले अच्छा लगा तो तुमने खाया, नहीं अच्छा लगा तो भी सेपरेट करके अलग निकाल दिया। यू कैन ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम ए मिक्सचर। तो तुमने क्या करा, यूजफुल कंपोनेंट मिक्सचर में से ले लिए, ठीक है। दे आर मैनी रीजन्स बिकॉज ऑफ विच द अनवांटेड मटेरियल आर सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यूबल कंपोनेंट। सम ऑफ द रीजन्स आर डिस्कस्ड एज फॉलो। तो यहाँ पे हम अनवांटेड मटेरियल को सेपरेट करते हैं, तो यहाँ पे वैल्यूबल कंपोनेंट से, तो यहाँ पे कई सारे रीजन्स हैं जिसके कारण हम क्या करते हैं, इनको सेपरेट करते हैं। सबसे फर्स्ट है, इसके मोस्टली 4 रीज़न है इसके मेन। रिमूविंग हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स, और रिमूविंग अनवांटेड कंपोनेंट्स को हटाने के लिए। तो एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। सबसे फर्स्ट है रिमूविंग हार्मफुल कंपोनेंट्स। इन ऑर्डर टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स फ्रॉम द वैल्यूबल कंपोनेंट्स, इन ऑर्डर टू रिमूव हार्मफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए वैल्यूबल कंपोनेंट से हम सेपरेट करते हैं। जैसे हार्मफुल साल्ट्स कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम वाटर, वाटर में से सॉल्ट्स को रिमूव करते हैं इन ऑर्डर टू मेक इट फिट फॉर ड्रिंकिंग, उसको ड्रिंकिंग के लिए फिट बनाने के लिए, ओके। ऐसे ही नेक्स्ट है, टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को ऑब्टेन करने के लिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन प्योर सब्सटेंस, इम्प्यूरिटीज़ हैव टू बी रिमूव्ड। इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करते हैं हम इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। जैसे मेटल्स वगैरह को अपन निकालते हैं, अर्थ में से डिग करते हैं, तो उसके साथ कई इम्प्यूरिटीज़ होती है। तो प्योर सब्सटेंस को निकालने के लिए हम इम्प्यूरिटीज़ को रिफाइन करते हैं। रिफाइनिंग इज़ डन सो एज टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ मेटल, ठीक है। तीसरा है, टू ऑब्टेन यूजफुल कंपोनेंट्स। यूजफुल कंपोनेंट्स को ऑब्टेन करने के लिए, इन द एक्सट्रेशन ऑफ मेटल्स, प्योर मेटल्स आर ऑब्टेन्ड बाय अप्लाइंग डिफरेंट केमिकल मेथड्स। हम डिफरेंट केमिकल मेथड से मेटल्स को ऑब्टेन करते हैं। द प्योर मेटल्स हैव मोर वैल्यू एंड इम्पोर्टेंस। जो प्योर मेटल है उसकी अलग ही वैल्यू इंपॉर्टेंस है। वी ऑब्टेन पेट्रोल एंड गैसोलीन फ्रॉम क्रूड पेट्रोलियम इन ए रिफाइनरी। ऐसे ही हम जो ऑयल पेट्रोल निकलता है वो क्रूड पेट्रोल होता है, क्योंकि वो प्योर नहीं होता है, उसको भी रिफाइनरी में प्योर करते हैं, पेट्रोल वगैरह गैसोलीन वगैरह निकालते हैं, और अनवांटेड जो होते हैं फ्रैक्शंस ऑफ पेट्रोलियम लेफ्ट बिहाइंड, और बाकी नीचे बच जाते हैं। रिमूविंग अनवांटेड कंपोनेंट्स, अनवांटेड कंपोनेंट्स को रिमूव करते हैं। जैसे राइस पल्सेस वीट वगैरह मार्केट से लाते हैं, तो उसमें स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, किसके, सैंड के, हस्क, भूसा, स्टोन, ये सब मिक्स होते हैं। तो इट कैन नॉट बी पुट टू कुकिंग अनटिल द अनवांटेड कंपोनेंट्स आर रिमूव। तो हम जब तक इनको कुक नहीं करते, जब तक इनको हम बाहर नहीं निकाल देते। दस वी रिमूव इट बाई हैंड पिकिंग और समटाइम्स बाय वॉशिंग। कई बार हैंड पिकिंग से और कई बार वॉशिंग के थ्रू इनको बाहर करते हैं, ठीक है, ओके। ये समझ में आ गया आपको कि
क्या रीजन्स है जिसके कारण हम सेपरेट करते हैं। अब मेथड्स पढ़ेंगे सेपरेशंस के, ठीक है। तो आप नोट्स में क्या क्या लिखोगे, जो मैंने पेंसिल से अंडरलाइन लगाई है उन सबको लिखोगे। देखो यहाँ पे पहले मैंने पेंसिल से लगाई है, देयर आर मैनी रीजन्स। क्यों रीजन्स है इसके, बिकॉज ऑफ विच द अनवांटेड मटेरियल आर सेपरेटेड फ्रॉम वैल्यूबल कंपोनेंट, सम रीजन्स आर फॉलो। तो सिर्फ आपको ये जो टिक लगाए हैं ये नेम लिखने हैं, ओनली 4 नेम लिखने हैं। फिर सेकंड हेडिंग लिखोगे मेथड ऑफ सेपरेशन के कौन कौन से मेथड है। द मेथड विच इज़ एडोप्टेड फॉर द सेपरेशन of mixture depend upon the size, nature, mass, density of the impurities। जो मेथड अडॉप्ट करते हैं सेपरेशन के वो किस पे डिपेंड करते हैं, वो साइज पे, नेचर पे, मास पे, डेंसिटी पे, इम्प्योरिटीज़ के, कि वो कैसे साइज कैसी है इम्प्योरिटीज़ की, उसका मास कैसा है, उसकी डेंसिटी कैसी है, ठीक है। वी अडॉप्ट डिफरेंट मेथड व्हेन द मिक्सचर इज़ ड्राई एंड व्हेन इट इज़ सॉल्यूशन स्टेट। तो हम अलग अलग मेथड यूज़ में लेते हैं, जब मिक्सचर ड्राई होता है जब, और सॉल्यूशन वाला होता है तब। तो यहाँ से आप अंडरलाइन लगाया है उसको लिखोगे, मेथड्स ऑफ सेपरेशन लिखकर फिर आप एक एक करके हम रीड करेंगे। सबसे फर्स्ट है थ्रेशिंग। थ्रेशिंग क्या होता है, व्हेन द क्रॉप ऑफ व्हीट इज कट फ्रॉम द फील्ड इट इज पैक्ड इन द फॉर्म ऑफ बंडल फॉर ड्राइंग। जब क्रॉप होती है व्हीट की, हम उसको कट कर लेते हैं फील्ड में और उसके बंडल बना के उनको सूखने देते हैं। आफ्टर इट इज़ ड्राई स्टॉक्स हैव टू बी रिमूव्ड टू ऑब्टेन क्लीन व्हीट। फिर इनके स्टॉक्स को हटाते हैं। स्टॉक्स मतलब जो पेड़ होता है, जो क्रॉप होती है उसको हम सेपरेट करते हैं, किससे, व्हीट की ग्रेन से। फॉर दिस ए मशीन कॉल्ड थ्रेशर इज़ यूज। उसके लिए एक मशीन होती है जिसे क्या बोलते हैं, थ्रेशर। द बंडल्स ऑफ व्हीट्स आर पुट इन द थ्रेशर। इन बंडल्स को थ्रेशर की मशीन में डाल देते हैं, विच सेपरेट द व्हीट फ्रॉम स्टॉक्स एंड हस्क। जिससे ये स्टॉक्स अलग हो जाते हैं व्हीट से, और इट थ्रो आउट द स्टॉक्स एंड चॉफ एट ए डिस्टेंस। जिससे जो स्टॉक होता है, मतलब जो क्रॉप का जो पेड़ होता है जो, ठीक है, उसे स्टॉक्स बोलते हैं। और जो भूसा वगैरह होता है वो दूर जाके गिर जाता है, और जो व्हीट होते हैं वो अलग सेपरेट हो जाते हैं। दिस इज ए मॉडर्न टेक्निक। ये मॉडर्न टेक्निक है। लेकिन कुछ पुअर फैमिली होती है, उनके पास मशीन नहीं होती है, तो वो इन बंडल्स को क्या करते हैं, दे एनिमल्स के फिट के द्वारा, पैरों के द्वारा कुचलवाते हैं, जिससे हस्क और स्टॉक अलग हो जाता है और ग्रेन अलग हो जाते हैं। इट कैन आल्सो बी डन बाय थ्रेशिंग द बंडल ऑन ए रॉक। और या इन्हें किसी पत्थर पे, रॉक पे पीट पीट के, ऐसे मार मार के भी इनके ग्रेन्स निकाले जाते हैं। नेक्स्ट है विनोइंग। विनोइंग मतलब फटकना। ए फार्मर गेट ए मिक्सचर ऑफ चाफ एंड ग्रेन आफ्टर थ्रेशिंग। अब थ्रेशिंग हो गई, लेकिन अभी हमारे ग्रेन्स में क्या है, चाफ है, भूसा है। तो उसको हटाने के लिए हम फार्मर एडॉप्ट द मेथड ऑफ विनोइंग। देखो डायग्राम में, देखो ये विनोइंग मेथड है। अब है हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग समझ में आ ही रहा है कि हाथ से पिक कर करके इम्प्यूरिटीज़ को हटाना। इट इज़ कॉमन मेथड, यो तुम्हारे घर में देखते हो सब, तुम्हारी मदर हैंड पिकिंग करके स्मॉल पीसेज ऑफ स्टोन्स और ग्रेन्स को राइस में से, पल्सेज में से, स्पाइसेस में से बाहर निकालती है। कुकिंग द फूड, फूड कुक करने से पहले। द मेथड इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ अनडिजायरेबल कॉन्स्टिट्यूंट्स डेट आर विजिबल एंड डिफरेंट इन their शेप, साइज और कलर फ्रॉम द अदर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ ए मिक्सचर। इस मेथड को हम कब यूज़ लेंगे, जब अनडिज़ायरेबल जो कॉन्स्टिट्यूंट्स होंगे वो कैसे होंगे, अलग होंगे, शेप में, साइज में, कलर में, तभी तो हम उनको हैंड पिक कर पाएंगे, ठीक है। तो मिक्सचर में से अलग होने चाहिए वो। दिस मेथड इज़ यूज मोस्टली व्हेन अनडिज़ायरेबल कॉन्स्टिट्यूंट प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटी। और हैंड पिकिंग जब कब यूज़फुल होगी, जब स्मॉल क्वांटिटी में होंगे, बहुत सारे होंगे तो हम ये काम नहीं कर पाएंगे। इन ए फील्ड द फार्मर एडॉप्ट दिस मेथड टू कलेक्ट द प्लांट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक वैल्यू टू हिम। ऐसे ही जो फार्मर्स होते हैं वो भी हैंड पिक का काम करते हैं। जैसे कॉटन बॉल्स होती है फील्ड में से, कॉटन की, कपास की, उसको भी हैंड पिक करके उसके जो बॉल्स होती है उनको पिक करते हैं, ठीक है। सिमिलरली ए फार्मर हैज़ टू हैंड पिक द कॉर्न कॉब फ्रॉम द क्रॉप्स इन द फील्ड। ऐसे ही मक्के की फसल में से भी वो पिक करते हैं, तोड़ते हैं। इट इज़ ए लेबरस वर्क डेट ए फार्मर हैज़ टू परफॉर्म ड्यूरिंग द हार्वेस्ट सीजन। और ये लेबर करती है इनको, ये वाला काम सारे मजदूर वगैरह करते हैं उनको हार्वेस्टिंग सीजन में, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे सीविंग, छानना। व्हेन द सैंड पीसेज ऑफ रॉक्स एंड सीड्स आर वेरी स्मॉल देन दे पास द सीव्स बट नॉट द वीट। कब यूज़ में लेंगे, जब इनमें से छोटे छोटे पीस ऑफ रॉक, सैंड, सीड आर, ये तो बहुत छोटे छोटे होंगे जो चलनी में से निकल जाएंगे, लेकिन वीट नहीं निकलना चाहिए, तब इस मेथड को यूज़ में लेंगे। इसमें भी वीट में से इम्प्योरिटीज़ बाहर निकल जाती है, ठीक है। हम पहले सबसे पहले क्या डालेंगे, सीव में वीट डालेंगे हम चलनी में,
और फिर उसको घुमाएंगे तो स्मॉल इम्प्योरिटीज़ मूव डाउन द सीव, तो स्मॉल इम्प्योरिटीज़ नीचे आ जाएगी। आज के वीडियो में इतना ही। तो ये जो मैंने बताया है उसको अच्छे से रीड करना और जो सेकंड चैप्टर थे उसके क्वेश्चन आंसर लर्न कर लेना। थैंक यू।